हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक। आज एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो हमारा एग्जाम में कमिंग एग्जाम है एंड ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, कमिंग एग्जाम में इसका आने का बहुत ही चांसेस है, राइट? क्योंकि लास्ट एग्जाम में मैं देख के आ रहा हूँ ये क्वेश्चन तो आने वाला है, हमेशा आता है, हमेशा। हालो अल्केन हालो अरिन चैप्टर का मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन से ये आता है, राइट? क्या है क्वेश्चन, चलो एक बार देख लेते हैं। Why chlorobenzene is less reactive than alkyl chloride towards SN reaction? What do you mean by SN reaction? Nucleophilic substitution reaction. Okay? दो कंपाउंड के बारे में बोल रहे हैं। नंबर वन क्लोरोबेंजीन, राइट? ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, राइट? Cl। और एक आता है अल्काइल क्लोराइड, मतलब सिंपली RCl, यानी कि एलिफेटिक, ये एरोमेटिक। डन, चलो। Which reaction? SN reaction, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल आने वाला है जो कि सब्सटीट्यूट करने वाला है। सपोज मैंने ऐड कर रहा हूँ NaOH, ओके, ACO से NaOH, यहाँ पे भी ऐड कर रहा हूँ ACO से NaOH। Listen carefully, what is going to happen? So here, which one is the nucleophile? OH minus is the nucleophile. It is going to substitute Cl minus. So what we are going to get? We are going to get ROH, okay, along with NaCl. Is this clear? Yes, clear. What will happen here? वही सेम सिचुएशन। सो OH माइनस विल रिप्लेस Cl। सो क्या होने वाला है? हमें मिलने वाला है OH, यानी कि फिनल, एंड चला जाएगा NaCl, राइट? यहाँ तक समझ में आया? ओके, बट व्हाट इज द डिफरेंस? वो बोलना चाहता है कि ये जो रिएक्शन देख रही है ना, ये नहीं होता है, या भाई ना के बराबर होता है एट नॉर्मल कंडीशन। ये हो जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, ठीक है? सो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, काफ़ी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देना पड़ता है, जैसे कि 623 केल्विन, ओके, 300 एटीएम प्रेशर, ये सब हमें अपनाना पड़ता है। ये नॉर्मल कंडीशन में हो जाता है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। वही तो था हमारा टारगेट। क्वेश्चन को पहले समझिए। वाई क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन अल्काइल क्लोराइड? क्लोरोबेंजीन, हाँ है ना, क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव, यानी कि वो रिएक्शन करना नहीं चाहता है टुवर्ड्स SN रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। SN रिएक्शन समझ रही है? OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल जो कि Cl को सब्सटीट्यूट करने वाला है। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो ये इजीली नहीं होता है। अब सवाल आता है क्यों, राइट? सवाल आता है क्यों। यहाँ पे क्वेश्चन अटक गया कि क्यों रिएक्शन इतना करने के लिए नहीं चाहता है। ठीक है, चलते हैं फिर बात करते हैं। पहले आप लोग ये इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट? तो हमारा अभी यहाँ पे अटके हैं हम लोग कि ये क्यों इजीली रिएक्शन नहीं कर रहा है, राइट? वही तो क्वेश्चन था। क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन। ओके, चलते हैं फिर देखते हैं एक्चुअली क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा चलते हैं देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है ना। इफ विल सी, यहाँ पे जो कार्बन है, राइट, यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है, sp3 है। और यहाँ पे जो कार्बन है ना, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। लिसन केयरफुली, ये sp3 है, ये sp2 है। एंड sp3 में जो S परसेंटेज होता है 25% होता है, बट sp2 में जो S परसेंटेज होता है 33.33% होता है। तो कहाँ पे S परसेंटेज ज़्यादा हुआ? यहाँ पे ज़्यादा हुआ। और जहाँ पे S परसेंटेज ज़्यादा होता है ना, वहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है। लिसन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटिंग अगेन, इन अल्काइल हैलाइड कार्बन एटम इज, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो। इन अल्काइल हैलाइड कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, whereas in aryl halide यानी कि क्लोरोबेंजीन, this carbon is sp2 hybridized. In sp2 hybridation, S percentage is 33.33%, whereas in sp3 hybridation, S percentage is 25%. And where is the S percentage more? Answer is sp2 hybridation. So S percentage ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, यानी कि ये जो बॉन्ड देख रहे हैं हम लोग, ये काफ़ी स्ट्रांग है। ये इन कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता है। इसलिए हमें ये कंडीशन लाना पड़ता है। 623 केल्विन, थोड़ा समझो, वेरी हाई टेम्परेचर ना, 400 केल्विन, 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 एटमोस्फेयर की प्रेशर। समझ में आया? यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा आ गया क्योंकि S परसेंटेज ज़्यादा आ गया। S परसेंटेज ज़्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सेकेंड थिंग, और एक तरीके में भी इसको बात कर सकते हैं। If we'll write the resonating structure of a chlorobenzene, then here एक partial double bond character आता है।
ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैं अगला वीडियो में बहुत जल्दी इसके बारे में बात कर लूँगा। आज ये छोटा सा क्वेश्चन बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे पार्शियल डबल बॉन्ड आते हैं हम बात कर लेंगे, ठीक है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी याद रखना, अगर इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे जो सी एंड सी एल के बीच क्या आने वाला है, पार्शियल डबल बॉन्ड, यानी कि कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके पास आ गया, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है। किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गया, इसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल हो गया, ठीक है। वही तो हमारा सवाल था, वाई क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शन, क्योंकि नंबर 1 यहाँ पे S% ज़्यादा है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, S% ज़्यादा होने से क्या ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। सेकेंड क्या हुआ, अगर इफ विल राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन देन वन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप्ड हियर, ओके। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया, मतलब फाइनली वही बॉन्ड स्ट्रेंथ पे हम फोकस कर रहे हैं, ये इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसको सब्स्टिट्यूट करना मुश्किल है, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन एंड ये हुआ हमारा आंसर, ठीक है। आई थिंक ये जो भी हम बातें किए ये आपको समझ में आ रहा है, अगर ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आगे बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। एंड हमारा एग्ज़ाम अच्छा होने वाला है। जो भी मैं बातें कर रहा हूँ बस फॉर CBSE बोर्ड 2023, राइट। इफ़ यू वांट टू डू एक्सेल इन योर बोर्ड एग्जाम, सो यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इसी चैनल के साथ बने रहिए, राइट, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द वीडियो व्हेन वी विल अपलोड द वीडियो, यू कैन गेट इमीडिएटली, ओके। सो इसके साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।